आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के कुछ प्रश्नों का हल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें दिया है पहला cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। मान लेते हैं y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यह जो है तीन फलों का प्रोडक्ट के रूप में है, गुणा के रूप में है। तो इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो तीन फलों का डिफरेंशिएशन गुणनफल के रूप में है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग दोनों पक्षों में लॉगरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसका अवकलज प्राप्त कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स वी गेट log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। So this implies that log y इक्वल टू log m इंटू n इंटू p के रूप में है। तो हमारा एक फार्मूला होता है log m इंटू n इंटू p इक्वल टू होता है log m प्लस log n प्लस log p। ये तीन फलों के प्रोडक्ट के रूप में होता है, तो इसका लॉगरिथम लेने पर अलग अलग जोगफल के रूप में हो जाता है log m प्लस log p। तो यहाँ पर तीन फल है तो इसको हम लिख सकते हैं log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। सपोज इक्वेशन नंबर 2 यह हमारा प्रोडक्ट के रूप में है, तो उस फार्मूला की सहायता से log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x we have, तो इस समीकरण को हम इसके सापेक्ष अवकलित करते हैं तो हम पाते हैं इसका अवकलन जो हो जाएगा 1 बाई y और y का dy बाई dx हो जाएगा। log y का 1 बाई y और y का dy बाई dx हो जाएगा। इधर log cos x से पाला तो log cos x का 1 बाई cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x प्लस यहाँ पर log cos 2x है तो हो जाएगा 1 बाई cos 2x और cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 2 sin 2x हो जाएगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन तो 1 बाई cos 3x और cos 3x का करेंगे तो माइनस 3 sin 3x। यहाँ पर cos 3x का हो जाएगा माइनस 3 sin 3x, sin 3x हो जाएगा और 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 sin 3x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा हमारा tan x प्लस यहाँ पर 2 sin 2x बाई cos 2x है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा माइनस 2 tan 2x माइनस यहाँ पर 3 tan 3x हो जाएगा। So this implies that dy by dx equal to minus y into minus tan x plus 2 tan x 2 tan 2x plus 3 tan 3x। Therefore dy by dx बराबर हमारा y को वैल्यू देते हैं, हमारा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x तो माइनस हमारा पहले हो जाएगा माइनस y की वैल्यू cos x इंटू cos
2x इंटू कॉस 3x। इसको हम लिख सकते हैं tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये जो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का उत्तर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारा है रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो इस प्रॉब्लम का उत्तर याद करना है। सो लेट y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। सपोज इक्वेशन नंबर 1। तो मान लेते हैं कि y बराबर इतना है। अब टेकिंग लॉगरिथम, नाउ टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी है। दोनों पक्षों में हम लॉगरिथम लेते हैं। तो वी गेट log y इक्वल टू log रूट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। दिस implies that log y इक्वल टू log, ये रूट जो होता है हमारा पावर होता है 1/2। तो यह जो है हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इसका पावर 1/2 है। तो log यह पूरा हमारा a है, इसका पावर 1/2 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है log a का पावर m के रूप का है, तो इसको लिख सकते हैं m log a। हमारा log a का पावर m के रूप का है, तो log a की जगह इतना है और इसका पावर m की जगह 1/2 है, तो ये हमारा हो जाएगा m log a, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इस तरह से हो जाएगा उस फार्मूला की सहायता से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log y इक्वल टू 1/2 इंटू log m बाई n के रूप में है। ये पूरा m है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और n की जगह पर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 है। तो log m बाई n के रूप में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसको पुनः हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू 1/2 log m इंटू n के रूप में हो गया। ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 और ये माइनस में तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। क्योंकि हमारा log m इंटू n है तो log m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पर log m इंटू n इंटू p है तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। और चूंकि ये माइनस है तो सब को माइनस कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 हो जाएगा। सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग इसको, इस इक्वेशन को
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन प्राप्त कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x we have 1 by y into log y का 1 by y into dy by dx। राइट साइड में 1 by 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और log x minus 1 का हो जाएगा 1 by x minus 1। ये हमारा हो जाएगा 1 by x minus 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 0 कर सकते हैं, फिर प्लस 1 by x minus 2 इंटू 1 minus 0, क्योंकि x minus 2 का भी होगा 1 minus 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1 by x minus 3, फिर x minus 3 का 1 minus 0, फिर माइनस 1 by x minus 4, और फिर x minus 4 में करेंगे तो 1 minus 0, माइनस 1 by x minus 5 इंटू x minus 5 का अवकलन हो जाएगा 1 minus 0। इस प्रकार से हम लोग इसका अवकलन प्राप्त कर लेते हैं। So this implies that 1 by y into dy by dx equal to, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 by 2 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5। This implies that dy by dx equal to 1 by 2 into y, 1 by y है तो राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1 by 2 into y, 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5। Therefore dy by dx equal to 1 by 2, और y की वैल्यू लिख देते हैं। y की वैल्यू हमारा क्या है, रूट में x minus 1 into x minus 2 by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 into 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5। So this is the required answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। log x to the power cos x है, so let y equal to log x to the power cos x। सपोज इक्वेशन नंबर 1, taking logarithm on both sides, we have log y equal to log x to the power cos x। So this implies that log y equal to cos x into log x, क्योंकि since log a to the power m equal to m log a होता है, सो इस फार्मूला की सहायता से log x to the power cos x है तो इसको हम cos x into log x कर सकते हैं, क्योंकि log a to the power m equal to m log a होता है, तो इस फार्मूला की सहायता से ऐसे लिख सकते हैं। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा दो फलनों के प्रोडक्ट के रूप में आ गया, गुणा के रूप में आ गया, तो इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलित कर लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x we have, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का 1 by y और फिर y का dy by dx हो जाएगा। फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो पहले फर्स्ट ले लेते हैं cos x और सेकेंड का अवकलन जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा log x है तो 1 by log x, पहले log के रूप में करेंगे तो 1 by log x हो जाएगा और फिर log x का करेंगे तो 1 by x हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्लस
सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं log x इंटू फर्स्ट फंक्शन cos x का अवकलज, तो इसका हो जाएगा माइनस sin x, cos x का माइनस sin x होता है अवकलज। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 by y इंटू dy by dx इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा cos x by x log x प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस sin x इंटू log x। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू y, ये हमारा y 1 by y है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू cos x by x log x माइनस sin x इंटू log x। Therefore dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं log x टू द पावर cos x इंटू cos x by x log x माइनस sin x इंटू log x, और इसको this is the required solution।